वेलकम अगेन टू वीजीटी एजुकेयर चैनल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आपने अभी तक का लास्ट वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज या आगे के चैप्टर्स को करेंगे। सो फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक का आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट करें और इसे लाइक करें। So let us start our exercise. So 10th standard exercise number 6.1, how to find the mean by using direct method। हम लोग इसमें mean के तीनों मेथड को सीखेंगे, that is direct method, assuming mean method and step deviation method। so ये mean क्या होता है, median क्या होता है, mode क्या होता है, ये मैंने इसके पहले के वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने कमेंट में डाल दिया है। सो आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे, सो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग देख लेंगे। सो खैर फ़िलहाल हम इस मेथड में मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कैसे निकालेंगे ये करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे देखो लिख रहे हैं प्रोडक्शन एज फॉर क्वेश्चन, प्रोडक्शन इन पर थाउजेंड। ये हम क्लास लिख रहे हैं 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 60, सॉरी 45 to 50। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्लास मार्क। व्हाट इज़ अ क्लास मार्क? क्लास मार्क इज़ अ लोअर लिमिट डेटा। जो भी लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट, जैसे देखो कि ये डेटा है मेरा 40 से लेके 45, तो इसमें 40 क्या है, लोअर लिमिट है, और 45 क्या है, अपर लिमिट है। सो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय जब हम 2 करेंगे सो इट विल बी गेट क्लास मार्क ऑफ द डेटा। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसी 25 प्लस 30 अपॉन 2 करेंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट 27.5। अब देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो सभी 5 के डिफरेंस को क्या करेंगे, अभी सक्सेसफुली इसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे हम लोग एक एक करके। सो नेक्स्ट हमको मिलेगा 32.5, नेक्स्ट हो जाएगा 37.5, देन 42.5, और ये हो जाएगा हमारा 47.5। आई होप इट इज़ एवरीवन, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। सो आगे देखेंगे, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ अ नंबर ऑफ फॉर्म दिया गया है। सो दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हो एज इट इज़ हम फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी लिखने से पहले मैं सबसे पहले आपको वापस एक क्लास मार्क कैसे निकालते हैं प्रॉपरली कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले का हम निकालेंगे 25 प्लस 30, तो हो जाएगा 55। 55 अपॉन 2 करेंगे तो 55 अपॉन 2 करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 27.5। तो ये 27.5 जो वैल्यू आया है, इसी के अंदर जो डिफरेंस है, अभी कितने का डिफरेंस है, देखो सबके अंदर 5 का डिफरेंस है। जब 30 से लेके 25 का मैं माइनस करूँगा तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। यही 5 5 5 क्या करना है, सबके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करते जाना। तो ऐड करके जो डिफरेंस आएगा उससे क्या होगा, आपका क्लास मार्क आ जाएगा। इससे इजी वे से क्लास मार्क निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट अस राइट द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फॉर्म, जो आपका FI का। नाउ लेट अस राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन ओवर देयर। फर्स्ट 20, 25, 15, 10 and 10. So next we will going to find XI into FI। XI into FI, जो हमारे दोनों वैल्यू आए हैं क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। देखिए प्रोडक्ट करते समय आप लोग ये ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो हम मीन निकाल रहे हैं ये मीन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड है। सो डैट इज़ वाई प्रोडक्ट निकालते समय प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर एक भी आपका प्रोडक्ट रॉन्ग हो गया सो पूरा का पूरा सम्स भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
So first 27.5 into 20, it will become as 550. Second 32.5 into 25, it will become as 812.5. Next is 37.5 into 15, so it will become as, देखो प्रॉपरली में मल्टीप्लाई करना, 562.5. नेक्स्ट 42.5 इंटू 10 दैट इज़ 425 और 47.5 इंटू 10 इज़ 475. अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या करना है, हमको मीन निकालना है. सो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर रहे हैं. सो डायरेक्ट मेथड का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे हाउ टू फाइंड द मीन, तो उसमें आपका फॉर्मूले में आता है दैट इज़ मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. सो जिसमें आएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो इसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ आई निकालना पड़ेगा. एफ आई क्या है, आपका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है, ये पूरी की पूरी जो फ्रीक्वेंसी का जो भी वैल्यू आपको दिया है उसका एडिशन करना है और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. सो पहले हम देखते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा. ये पूरी की पूरी वैल्यू को अगर हम टोटल करें, नाउ समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई और एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए मैं इधर बॉक्स बना रहा हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे. जो ओवरऑल टोटल कितना हो रहा है, 80 हो रहा है. प्रॉपरली इसको ऐड करोगे सभी लोग. नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. सो इट विल बिकम एज 282.2825. ठीक है, प्रॉपरली इसको क्या करना है, वैल्यू को मेंशन करना है. अगर आपका एक भी डेटा इसमें रॉन्ग हो गया तो पूरा का पूरा सम्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. सो प्रॉपरली लिखेंगे. अभी जो भी वैल्यू हमको मिला है, समेशन ऑफ एफ आई इज़ 80, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज़ 2825 होगा. ओके, नाउ मीन ये दोनों का अपॉन करके लेते हैं. सो 2825 अपॉन 80, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सो 2825 अपॉन 80, जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमको वैल्यू मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 353125, दैट इज़ 35.3125. अब ज़रा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन में इधर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इन पर थाउजेंड. पर थाउजेंड मतलब जो भी प्रोडक्शन आपको दिया है उसको क्या करना है, थाउजेंड्स में कैलकुलेट करना है. ओके, सो प्रोडक्शन दैट इज़ मीन प्रोडक्शन इन पर थाउजेंड. इसके निकालने के लिए जो भी हमको मीन का वैल्यू आया है दैट इज़ 335.3125 इंटू हम लोग क्या करेंगे, 1000 करेंगे. ये 1000 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ऊपर क्या करना है, उसको पर 1000 में ही कैलकुलेट करना है. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है 3 डिजिट क्या करेगा, पीछे के साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो 3 डिजिट जब पीछे के साइड शिफ्ट होगा तो आपको मिल जाएगा 3531.2.50. नहीं भी लिखेंगे सो तो भी चलेगा. सो डैट इज़ मीन प्रोडक्शन इन पर 1000. देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूमिंग मीन मेथड. ठीक है, लास्ट के क्लास में हम लोग ने फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड सीखा था. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एज्यूमिंग मीन मेथड देखेंगे. और इन some farms owner is given below, find the mean production of the orange by using assuming mean method. ठीक है, इसके पहले हमने क्या सीखा था, इसके पहले हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था. ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स लेते हैं, उसका एक्स आई निकालते हैं, एफ आई निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब देखो एज्यूमिंग मीन मेथड में आधे ज्यादा सेम होगा, मोस्टली थोड़ा बहुत सेम होगा. पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, फर्स्ट ये प्रोडक्शन पर 1000
तो गया 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 and 45 to 50. दिस इज व्हाट, दिस इज क्लास एक्स है। एक्सआई फाइंड आउट करते हैं। जैसे लास्ट वाले में कहते हैं एक्सआई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5। ये आपके लास्ट इसमें था। अब एज्यूमिंग मीन मेथड में देखो क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग मीन मेथड। इसमें से जो भी आपको एक्सआई दिया है, जो भी एक्सआई दिया है उसमें से कोई एक को हम लोग क्या करेंगे, ए एज्यूम करेंगे। ठीक है, बाय रूल ऐसा होता है कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर दो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेन ज्यादा करके केसेस में क्या करने का, जो मिडिल वाला वैल्यू रहता है उसको ए एज्यूम करके चलो। जो मिडिल वाला वैल्यू रहता है वो है, जितना भी आपको एक्सआई वैल्यू दिया है तो एक्सआई में से किसी एक को क्या करना है, ए आपको एज्यूम करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होता है, जो मिडिल वाला होता है उसको आप एज्यूम करोगे तो आपका प्रॉपर जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है मिडिल वाला नहीं है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या करना, वैल्यू को देखना होगा। ठीक है, तो खैर फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल वाला लेगा। तो अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो जो भी ए वाला है उसके आगे क्या कर दो, जीरो लिख दो, सीधा सीधा, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली क्या करो, जीरो लिखो। अब देखो कि इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो ऊपर उसी का टेबल नेगेटिव में लिख दो और नीचे उसी का टेबल पॉजिटिव में लिख दो। ठीक है, ऊपर उसी का टेबल नेगेटिव में लिख दो और नीचे उसी का टेबल क्या करो, पॉजिटिव में लिख दो, जीरो को देख के। ठीक है, एक्चुअली में ये हमने निकाला कैसा है, एक्चुअली मैं तुम लोग को यहाँ निकाल के दिखा रहा, देखो क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई इधर क्या है, एक्स आई इधर सपोज करो रहा है 27.5 माइनस ए क्या है 37.5। तो ये निकालोगे तो आपका देखो आएगा -10। ठीक है, तो सेम अगर ये निकालो देखो क्या है 27.5 माइनस 32.5, तो आपका कितना जाएगा -5। ठीक है, तो सेम हम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली क्या डिफरेंस के हिसाब से वो डायरेक्ट लिख दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है करके दिखाना, तो डेट मैंने डायरेक्टली बोला जो ए है उसके आगे जीरो लिखो और जो भी डिफरेंस है उसके हिसाब से ऊपर नेगेटिव का टेबल और नीचे पॉजिटिव का। ये प्रॉपरली याद रखना है, हर एक मेथड में, हर एक सम्स में, एज्यूमिंग मीन मेथड में आपको ऐसे करना, ताकि क्या हो, कैलकुलेशन जल्दी ज्यादा करना ना पड़े। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया, नंबर ऑफ फार्मर्स, ये है आपका एफ आई। नाउ मल्टीप्लाई, देखो जो भी एफ आई के बाजू में रहता है उसका मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा एफ आई इंटू इसके बाजू में क्या है, डी आई। एफ आई इंटू डी आई, तो क्या आ जाएगा -200 -125, ये तो 0, ये हो गया 50, ये हो गया 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है, जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है पहले उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड किया तो गया 325 और सॉरी नेगेटिव वैल्यू को ऐड किया तो हो गया 325 और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दिया, कितना हो गया 150 और दोनों को माइनस कर दो। सो कितना आ गया, ये देखो 325 माइनस
150, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करके कितना आया है 175। ग्रेटर क्या था, नेगेटिव वाला ग्रेटर था कि पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला ग्रेटर था, तो ये आपका ये कितना आएगा माइनस में आएगा। तो इसका टोटल आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -175, और इसका टोटल ऑलरेडी कितना था उस दिन, कितना हो गया था 20, कितना 80, ये हो गया 80, ठीक है। तो समेशन ऑफ FIDI इज इक्वल टू -175 और समेशन ऑफ FI इज 80। अब देखो DI का मल्टीप्लाई हुआ है तो D बार है, जिसका भी मल्टीप्लाई FI में होता है उसी का बार आता है। इसके पहले वाले सम्स में XI का मल्टीप्लाई हुआ था तो हमको वैल्यू मिला था X बार। इस वाले क्वेश्चन में, इस मेथड में DI का मल्टीप्लाई हुआ है तो हमको मिलेगा D बार, ठीक है। सो D बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये हो जाएगा -175 अपॉन 80। देखो अगर इन केस आपको प्रॉपर डिवीजन आ रहा है और प्रॉपरली ये डिवाइड हो रहा है तो प्रॉपरली इसको डिवाइड करो, प्रॉपरली डिवीजन आ रहा है और प्रॉपरली ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो। इनकेस नहीं हो रहा या आपको नहीं आ रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ो, डिवाइड मत करो, नेक्स्ट स्टेप पे जाके डिवाइड करो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग यहाँ रॉन्ग करोगे, यहाँ रॉन्ग करोगे, या यहाँ आपका डिवीजन अगर रॉन्ग हो गया तो अगर यहाँ रॉन्ग होगा तो इसका जितना भी मार्क्स आपको ये स्टेप का मिलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जब आपको डिवीजन अगर प्रॉपर हो रहा है तो डिवाइड करो, नहीं हो रहा है तो मत करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? डिवाइड अगर होता है प्रॉपरली हो रहा है तो करो, अगर नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो मत करो भाई, नेक्स्ट स्टेप में आगे करके। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2.1875, माइनस में तो माइनस, ये ध्यान देना माइनस का साइन है क्योंकि बहुत सारे टाइम पे माइनस का साइन भूल जाओ। अब आ जाएगा x बार, x बार इज इक्वल टू है d बार प्लस a, x बार इज इक्वल टू d बार प्लस a। तो d बार कितना है, इसी को मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, a प्लस डी बार, तो ये कितना है 37.5 माइनस 2.1875, ठीक है। तो ये 37.5 30 ले लेते हैं माइनस 2.1875, क्लियर। सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 3 और ये हो गया 35, करेक्ट। तो आपको कितना मिल गया 35.3125, 35.3125। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन पर 1000। सो मीन प्रोडक्शन पर 1000 इज इक्वल टू 35.3125 इंटू 1000, ये आपको मिल जाएगा 35312.50। क्लियर, किसी को डाउट है इसमें? जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर, जब इसके अंदर आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जो डेसिमल होगा उतना पोजीशन क्या करेगा, उतना पोजीशन पीछे जाएगा। तो 30 से तो डेसिमल क्या होगा 3 पोजीशन पीछे जाएगा, ठीक है। तो जब भी मेन निकालते हो तो उस समय देखा करो इधर क्या लिखा हुआ है, पर 1000 लिखा हुआ है कि पर 100 लिखा हुआ है, या इन रुपीस लिखा हुआ है, या इन पैसे लिखा हुआ, तो उसके हिसाब से क्या करने का, उसको कन्वर्ट कर देने का, उसी समय मल्टीप्लाई कर।
क्लियर एवरीवन? चलो लिख के लो इसको पर। हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूमिंग मीन मेथड देखा था, ठीक है। कल हम लोग का ये वाला चालू था फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगेन पहले क्या करना है, पहले हमको ये जो भी टेबल है या कॉलम है इसका काम पूरा कंप्लीट करना है। टेबल या इसका काम हम लोग को पहले कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखो क्या दिया, प्रोडक्शन, दिस इज एक्स, xi is equal to u plus l upon 2, xi is equal to u plus l upon 2. So this is 27.5, 32.5, 37.5, 47.5. Then after xi next क्या आएगा, di, di is equal to xi minus a. So xi हम लोग एक इसको एज्यूम कर रहे हैं, 37.5 को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, a एज्यूम कर रहे हैं। So that is xi minus 37.5. तो ये क्या लेना है, इसको हम लोग को 0 लेना है, -5 -10 +5 +10. Then ui is equal to di upon g. That is क्या हो जाएगा, g का वैल्यू कितना है इसमें, 5 अपॉन 5. कैसे पता चला 5 है, ये लोग के बीच का जो भी डिफरेंस का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 +1 +2, ठीक है। देन नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्म ओनर, ये आपका FI 20 25 15 10 10. नेक्स्ट इज UI इंटू FI, कितना होगा ये, -40 -25 0 10 20. क्लियर, अंडरस्टूड? ये टेबल आपका फट से बनना चाहिए, जितना फटाफट आपका टेबल बन जाएगा उतना आगे का काम होगा। इसमें अगर आप अटक गए तो फिर मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज कर दो, इसलिए जितना फटाफट ये होना चाहिए उतना फटाफट आपका काम होगा, क्योंकि यहीं से आपका सोल्यूशन चालू होगा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं। किसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 80। इसका कैसे बोला गया था, पहले पूरा नेगेटिव का कर लो, ये हो गया -65, पूरे पॉजिटिव का कर लो, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, -35।
अब जो जो वैल्यू आपको मिला है वो वैल्यू पहले लिख दो। क्या आ गया? पहले मेरे को मिल गया समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई मिल गया 80, ए है 37.5, जी लिया है कितना? जी डेट इज क्लास विड्थ, तो कितना हो गया? जी आपका हो गया 5। एंड नेक्स्ट क्या है? ये समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू -35। ये वैल्यू लिखा। अब इधर देखो क्या है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, तो यहां मेरे को क्या मिलेगा? यू बार समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू -35 अपॉन 80। इसमें मैंने आपको बोला क्या था इसके पहले वाले इसमें कि अगर ये प्रॉपर्ली कैंसलेशन आपको आ रहा है तो प्रॉपर्ली क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। इन केस अगर कैंसलेशन नहीं आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कि हो सकता है रॉन्ग हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करो, इसको कैंसिल नहीं करो। वैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा? (0.4375) माइनस है तो माइनस। क्लियर? फिर क्या आएगा आपका एक्स बार। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ठीक है, जी क्या है? ये वाला वैल्यू है, तो ए कितना है आपका? 37.37 माइनस क्यों आया? क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस में है मेरा। ये जाएगा 0.4375 इंटू 5। देखो इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि ऊपर कैंसिल मत करो। अगर इनकेस आप ऊपर कैंसिल नहीं करते ना तो ये 80 रहता और ये 5 रहता, डायरेक्टली कैंसिल हो जाता। ठीक है, लेकिन अब कैंसिल कर दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 37.5 माइनस 2.1875। क्लियर? ठीक है, और फिर जब इसको आप लोग क्या करोगे, फाइनल क्या आएगा आपका? ये आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? ये माइनस करो, दिखाओ जरा, सॉल्व करो सब लोग, स्टार्ट करो माइनस करना, दिखाओ। क्या आ जाएगा? 35.3125। अब इधर क्या बोला? मीन प्रोडक्शन पर 1000, मीन प्रोडक्शन पर 1000 रुपीज इज इक्वल टू 35.3125 इंटू 1000। ये आपका मिल जाएगा 35,312.50 रुपीज। ठीक है, तो देखो हमने एक ही सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया है। ठीक है, एक ही सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से किया। मैं तीनों मेथड से सेम क्वेश्चन को इसलिए किया क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि सम्स कुछ भी हो, मेथड कुछ भी हो, अगर सम्स सेम है तो आपका आंसर सेम आएगा। इन शॉर्ट ये है कि अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है और आपने एज्यूमिंग मीन मेथड अप्लाई कर दिया,
या आपने एग्जाम में सिर्फ देखा कि फाइंड मीन, आपने ये नहीं देखा कि कौन सा मेथड अप्लाई करने का है। और इनकेस उस कंडीशन में तुमने स्टेप डिविएशन दिया, एज्यूमिंग मीन अप्लाई किया, या डायरेक्ट मेथड दिया, कोई और मेथड अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ आंसर का हाफ मार्क्स मिलेगा, बाकी कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन राइट हो। सो होप सो अभी आपको मीन निकालना पूरे तरीके से समझा होगा तीनों मेथड से। सो अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो।